लोकसभा चुनाव 2024 में अब बहुत कम समय बचा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी उठापटक तेज होता जा रहा है। साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी जहां निखरती जा रही है, वहीं कांग्रेस पूरी तरह से बिखरती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। देखा जाए तो बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला किसानों का है। बाकी विपक्ष दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इस चुनाव पर किसानों के आंदोलन का कितना असर पड़ेगा। लगभग 2 साल के बाद किसान फिर अपने ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। 2020-21 में लगभग 1 साल तक किसानों ने धरना दिया था। किसान 3 कृषि कानून रद्द करवा कर ही वापस लौटे थे। लेकिन इस बार का क्या है सिनारियो, चलिए समझते हैं पूरी कहानी। अब किसान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इसके मायने भी बढ़ जाते हैं। इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार कोशिश भी कर रही है। किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ऐसे में किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देश की राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर कंक्रीट, लोहे की कीलें और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन को लेकर सरकार एक्टिव तो है, लेकिन घबरा नहीं रही। भले ही लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली में जुटने वाले हों, लेकिन सरकार में अफरा तफरी का माहौल नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन से बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं होगी? क्या बड़े चेहरों के अभाव में इस बार किसान आंदोलन पहले जितना मजबूत नहीं रहा? आइए समझते हैं। दरअसल देखा जाए तो किसानों के इस आंदोलन में ज्यादातर संगठन पंजाब के हैं, यानी एक बार फिर से किसान आंदोलन का केंद्र पंजाब ही है। ऐसे में इस मार्च का पंजाबी किसानों का आंदोलन बनकर रहने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। बीजेपी का पंजाब में इतना जनाधार है भी नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को पंजाब में 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। बीजेपी ने पंजाब की 13 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ा था। ऐसे में पंजाब केंद्रित किसान आंदोलन से बीजेपी पर ज्यादा असर नहीं पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पश्चिमी यूपी में रालोद के साथ आने से बदले हैं समीकरण। दरअसल किसान हरियाणा से निकलते हुए आ रहे हैं, इसमें पश्चिमी यूपी के भी किसान शामिल हो रहे हैं। हालांकि इसका भी देखा जाए तो बीजेपी पर ज्यादा प्रभाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले आंदोलन के बावजूद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी को पश्चिमी यूपी में भी कामयाबी मिली थी। इस बार जयंत चौधरी की आरएलडी भी बीजेपी के साथ है। ऐसे में जाट वोटर्स भी बीजेपी के साथ आते दिख रहे हैं। तो जहां तक दिखाई दे रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब यह भी समझ लीजिए कि किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या है इनकी मांग। किसानों ने दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की है। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव 2024 में किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।